गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। आज एक बड़ी सुंदर राघव जी की माधुर्य लीला, रण लीला दिखाई देती है, कौशल लीला दिखाई देती है, ऐश्वर्य लीला भी कहीं कहीं संतों के नेत्रों से देख लिया जाता है। ये माधुर्य लीला प्रारंभ हो रही है जिसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। एक बारे चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बारे चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। सीता ही पहिराए प्रभु सादर। सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरी बायस वेशा, सुरपति सुत धरि बायस वेशा। सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। सीता चरण चोच हति भागा। सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंदे मति कारण कागा, मति कारण कागा। मंगल अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आज रघुनाथ जी ने एक बड़ी सुंदर लीला करके दिखाई। कौन सी लीला? आज श्री सीताराम जी विराजमान हैं, लक्ष्मण भैया निकट नहीं है। इस फटिक शिला पर सुंदर दोनों युगल सरकार विराजमान हैं। तो राघव जी के हृदय में एक बात उठी कि मेरी ये जानकी इतने जो ऐश्वर्य के साथ जिन्होंने अपना पूरा बाल्यकाल बिताया, ससुराल आई, यहाँ पर भी ऐश्वर्य के भीतर रही, जरा जानकी के प्रेम को तो देखो। मेरे पीछे पीछे ना कुछ सुख की अपने परवाह की, और मेरे पीछे पीछे जंगल चली आई। वैदेही ने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। आज भाव उठा कि मैं भी अपनी वैदेही के लिए कुछ करूं, पर विशेष उदासीन व्रत को धारण किया है, ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किया? मेरे राघव जी ने अपने कर कमलों से सुमन चयनित दृष्टि से देख रहे हैं। मैंने एक संत के विषय में सुना है, मुझे नाम स्मरण नहीं है, वृंदावन के ही एक संत हुए। वो महाराष्ट्री, अगर कभी उनके शिष्यगण उन्हें कार इत्यादि से कहीं लेके जाते थे ना, तो कार के जितने तरफ शीशे थे, केवल ड्राइवर के सामने के जगह को छोड़ करके बाकी चारों तरफ पेपर से पूरे शीशे को ढक दिया करते थे। किसी ने पूछा ये कैसा नियम है, सारे शीशों पर कागज क्यों लगा दिया जाता है, पेपर क्यों लगा देते? तो किसी शिष्य ने बताया कि हमारे महाराष्ट्री बाहर निकलते हैं और जैसे आजकल आप देखते हो ना कि फिल्मों के पोस्टर इत्यादि लगे होते हैं या कोई ऐड के पोस्टर,
तो साधारण अगर संसारिक कोई लड़की लड़के की तस्वीर लगी है तो उस विकार वाले तस्वीर में भी महाराज श्री को युगल के दर्शन होते थे। वो उस भाव में चले जाते थे कि हमारे राधा रानी का विहार है, हमारे कृष्ण कन्हैया को मूर्छित हो जाते थे। एक संत की दृष्टि जो विकार के भीतर से भी वैराग्य ढूंढ रही है, प्रेम ढूंढ रही है, और हम कैसे लोग हैं, हम वैराग्य के भीतर से भी विकार ढूंढते हैं। हमारे अंदर की प्रवृत्ति कैसी है। मैं कई बार कहती हूँ भैया, आप 10,000 की भीड़ में कैसे हो ये आपकी पहचान नहीं है। 10,000 की भीड़ में हो सकता है मैं माला लेके बैठूं, हो सकता है कि मैं राम राम कहती रहूं, मेरी वास्तविक पहचान एकांत में है। जब मेरे आसपास कोई नहीं है और उस बंद एकांत कमरे में मेरा जो व्यवहार है, जो प्रवृत्ति है, वही मेरी असली पहचान है। अगर अकेले में बैठ के भी आप राम राम कह रहे हो तो वास्तव में आप राम जी के शरणों के आश्रित हैं। और अगर भीड़ में राम राम याद आ रहे, एकांत में काम वृत्ति का चिंतन, वासनाओं का चिंतन, विकारों का चिंतन, तो वही हमारी असली पहचान है। फिर ये वाली हमारी असली पहचान नहीं है। मन की भावना, इसलिए तो गाना गोस्वामी जी ने, जिनकी रही भावना जैसी, जिसके हृदय की जैसी भावना है भैया वो वैसा देखता है। जैसे चश्मा लगा लो, काले रंग का लगाइए तो ये सफेद जो ये पुताई है ये भी कैसी नजर आएगी? अब बोलिए, काला ही नजर आएगा ना। और ये सफेद सफेद को हरा चश्मा लगा के देखो तो क्या नजर आएगा? हरा। अब ये हरा है क्या? ये काला है क्या? ये वही है जो है। क्यों बार बार कहा जाता है भैया सदगुरु की शरण में रहो। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे तब तक फर्क समझ में आने वाला नहीं है, तब तक ये चक्कर समाप्त नहीं हो सकता है। हम उलझे रहेंगे इन्हीं चीजों में, कहाँ कमी है, कहाँ ज्यादा है, ये कम है, ऐसा है, वैसा है। हम कई बार सोचते हैं अपनी गलती का दोष हम किसी और पर देते हैं ना। कमी हमारी होती है, दोष हम किसी और को देते हैं। ये किसके कारण हो गया? फला के कारण हो गया, इसके कारण हो गया, उसके कारण। मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरा मन भी बदल गया। विराजय ये विचार आप करके देखिए। जैसे अब ध्यान से इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर इधर बोलिए सियावर रामचंद्र की। जैसे कभी कभी बहुत तेज से वायरल फैलता है ना, जुकाम का या फिर बुखार का, या छोड़ दीजिए वहां छोड़िए, अभी कुछ सालों पहले कोरोना आया था ना, कोविड आया था, कितनी तेज फैला। अच्छा फैला तो बहुत तेज, पर कई ऐसे थे जो 90 साल की अवस्था में भी ठीक ठाक होके घर चले आए, और कई ऐसे थे जो 24-25 साल के थे तब भी उसके मार को झेल नहीं पाए। अच्छा कोरोना एक बराबर सबके लिए चल रहा है, बुखार का वायरल एक बराबर सबके लिए चलता है, पर उसके फेरे में पड़ता कौन है? अब इस पर विचार करिए। जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी भीतर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो इम्यूनिटी सिस्टम, जिसकी रोग से लड़ने की क्षमता कम है, वो झट से इसकी चपेट में आता है। और जिसकी क्षमता बढ़िया अच्छी खासी है, कितनों लोग पड़ जाएं पर इसको जुकाम भी होने वाला नहीं है। उसी प्रकार भैया सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहि। हम जितने लोग हैं हमारे अंदर सुमति भी है और कुमति भी है। जैसे आपके घर में मान लीजिए 2 आपका बेटा है, एक परम आस्तिक है, एक परम नालायक है, नास्तिक है। आप अपने घर की बागडोर किसके हाथ में दे रहे हैं ये आपके ऊपर तय करता है। आप अपने अच्छे बेटे को जिम्मेदारी सौंपोगे, वो अच्छा घर चलाएगा, और नालायक के हाथ में सौंपेंगे तो घर का तो बंटाधार करवे करेगा कि नहीं करेगा? तो ये सुमति हमारे, आप ये सोचिए कि ये अच्छी संतान है जो हमारे भीतर है, और कुमति यही बुरी संतान है। अब हमने अपने भीतर की डोर किसके हाथ में दे के रखी है ये विचार करना है। हमारे मन की गाड़ी को, जीवन की गाड़ी को सुमति हाँक रही है कि कुमति हाँक रही है? पर गोस्वामी जी ने दर्शन करा दिया, सबके भीतर दोनों हैं, लेकिन जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां सुमति है वहीं संपत्ति है। अब आदमी को लगा जहां सुमति वहां ये वाली संपत्ति पहुंच गई।
ये असली संपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया भैया संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, ऐसे ऐसे बड़ी एक लंबी 9 प्रकार की चीजों का वर्णन है। संपत्ति के कई रूप हैं। ये जो संपत्ति दिख रही है ये बाहरी संपत्ति है, पर हमारे जीवन की असल संपत्ति है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जीवन में अगर सुमति आ गई, अच्छा सुमति कुमति दोनों ब्रह्मा जी ने बनाए। एक बार दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंची, कुमति शिकायत करने लगी ब्रह्मा जी से, पितामह आपने सबको बनाया, मुझे भी आपने बनाया, लेकिन इस सुमति को तो सारी दुनिया चाहती है और मुझे कोई नहीं चाहता। सब मुझे अपने घर से दूर ही करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जब हम दोनों एक जैसे ही एक साथ बने तो फिर ऐसा अंतर क्यों? क्या फर्क है हम दोनों में? तो ब्रह्मा जी ने सुमति कुमति दोनों से कहा, अच्छा ऐसा करो तुम दोनों एक बार मुझे चल के दिखाओ थोड़ा सा। एक बार सुमति गई फिर चल के आई, फिर एक बार कुमति आगे गई फिर चल के वापस आई। बोला अब अंतर बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है, जानती हो क्या है? कि सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। फर्क कोई नहीं है, तुम दोनों अपनी जगह पे सही हो। अब तुम्हें कौन बुला रहा है और कौन तुमको बुला रहा है ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सबके भीतर दोनों हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना कहे तो साना मतलब जैसे दाल चावल कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं? सान के ही ना खाते हैं, कहते भैया सान दो अच्छे से। अब साने का मतलब ये हो गया कि दाल चावल एक दूसरे में ऐसे रम जाते हैं, मिल जाते हैं कि फिर दोनों को अलग करना मुश्किल है। तो सबके भीतर दाल चावल जैसा जैसा साना है ना, तो हम दोनों हमारे भीतर गुण अवगुण सब कुछ सने हुए हैं, सब कुछ सने हुए हैं। लेकिन फिर वही बात कहूं, जिस चीज का निरंतर घिसाई और निरंतर स्मरण चलता रहता है तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजा। जिस चीज पर आप जैसे हाथ भी ऐसे ऐसे थोड़ी देर रगड़ दीजिए तो ऐसा लगेगा अग्नि प्रकट हो गई, इतनी गर्मा है। तो जहां पर ये राम नाम का मंथन लगातार चलेगा ना, वहां पर एक चीज घटेगी और एक चीज बढ़ेगी। जगत का चिंतन होगा तो कुमति बढ़ेगी, जगदीश का चिंतन होता रहेगा तो सुमति बढ़ेगी। अब ये नहीं तय करना कि जगह मात्र से केवल प्रभाव हो जाएगा, नहीं नहीं। कई व्यक्ति मंदिर भी जाते हैं तो विषयों के चिंतन में रहते हैं, और कोई व्यक्ति घर में भी बैठा है अपने दुकान में दुकानदारी भी कर रहा है और राम राम कर रहा है। एक सेठ थे, पहले जैसे सिक्के चलते थे ना, सिक्के और खोटा सिक्का होता था कुछ जो कहीं नहीं चलता था, तो वो सेठ जी के यहाँ कोई भी सामान लेने जाए तो खोटा सिक्का भी दे तो सेठ जी ले लिया करते थे, वो मना नहीं करते थे, व्यापारी थे जबकि। अब जितने गांव के लोग थे सोचे सेठ तो पागल है, इसको पता ही नहीं है, तो सब खोटे ही सिक्के दे के सामान खरीदते थे। अब वो लेते थे चाव से, कभी मना नहीं किया। एक व्यक्ति ने कहा, अरे सेठ जी ऐसे तो आप कंगाल हो जाओगे, सब ले लेके जाएंगे और खोटे सिक्के से आपको तो कुछ मिलना नहीं, क्योंकि अगला कोई लेगा नहीं, आप क्यों ले लेते हैं खोटे सिक्के? तो सेठ जी ने कहा, भैया मैं सब के सारे खोटे सिक्के इसलिए रख लेता हूँ, नहीं लौटाता हूँ, इस विश्वास के साथ कि मेरे जैसा खोटा सिक्का कोई नहीं है। जैसे आज मैं इन खोटे सिक्के वालों को नहीं लौटा रहा, वैसे जब मैं भी अपने गिरधर के चरण में जाऊंगा तो मुझ खोटे सिक्के को भी ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। मुझसे खोटे दीन को तुम ग्राहक हो नीक। एक यही तो अच्छे ग्राहक है जो भैया हमारा उचित दाम लगाएंगे, उचित कीमत लगाएंगे। ये जयंत स्वर्ग में बैठा है, लेकिन फिर भी इसके निगाहों में भोग दिखाई दे रहा है कि नीचे ये जो है ये विलास है, ये कोई ऐश्वर्य थोड़ी ना है, ये भगवान थोड़ी ना करते, ये उसकी चेष्टा। और उसी मूर्खता को साथ लिए ये मूर्ख काग का वेश धर के आया, कौवा का वेश बना के। क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा। माँ किशोरी के चरणों में प्रहार करके ये भाग गया। अनेक ग्रंथों में अनेक बातें कही गई, पर मेरे गोस्वामी जी मर्यादा से परे कभी नहीं जाते।
और यही गोस्वामी जी के इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। ये वो ग्रंथ है जिसमें लक्ष्मण भैया भी अपने माँ के केवल चरणों के आभूषण को पहचानते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। ये गरिमा है इस ग्रंथ की। जैसे चरणों पे प्रहार करके गया, रघुनाथ जी से माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जैसे चरणों से जो रक्त की धारा बही, वो गर्म रक्त की धारा ने जैसे रघुनाथ जी को स्पर्श किया ना, रघुनाथ जी तुरंत उठकर बैठे। माँ के अंक में शीश रखा था, रघुनाथ ने उठकर बैठे और उस रक्त की धारा को देखा, तुरंत पूछा क्या हुआ वैदेही, और धन्य है मेरी मैया। माँ कहती है कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं प्रभु। नहीं नहीं, ये रक्त की धारा कैसी बह निकली, ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत जोर से चोट करी, मांस निकाल लिया आपके चरणों का। क्या किया, किसने ये धृष्टता करी? भक्ति पे आघात हो तो भगवान सहन करने वाले नहीं है। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव। रघुनाथ ने कहा किसने किया, किसकी ऐसी चेष्टा रही? माँ नहीं बोल रही, बार बार रघुनंदन पूछ रहे, नहीं बताती माँ। लेकिन रघुनाथ ने देखा एक पेड़ पर बड़ी हलचल सी है, एक काग बैठा है जिसके चोंच में कुछ मांस का टुकड़ा है, जिसके चरणों में रक्त लगा हुआ, चोंच रक्त से सने। समझ गए रघुनंदन, एक क्षण नहीं लगा, ये दुष्ट आज मेरे बल की परीक्षा लेने के लिए इसने मेरी वैदेही पर आघात किया। तुरंत मेरे रघुनाथ जी ने जिस कुशासन पर बैठे थे उसी से सींक निकाली और ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके उस तीर को छोड़ दिया। धनुष बाण नहीं निकाला है। ठाकुर जी ने मानो कहा कि तुम मेरा बल देखने आए हो तो पहले सींक का ही बल देख लो, फिर धनुष बाण का बल बाद में देखना, अगर तुम जीवित बच जाओ। जैसे सींक का वह धनुष बाण संधान किया और ब्रह्म मंत्र से प्रेरित करके भेजा, अब भागा है जयंत। धरि निज रूप गयो पीतु पाही, वो तुरंत अपनी निज स्वरूप में आ गया। अभी तक कौन से वेश में था? जोर से बोलिए। कौआ का वेश बनाया। अब ये वास्तविक रूप में इसको लगा कि ये जो ब्रह्मास्त्र छूटा ये तो कौआ के ऊपर छूटा है, मेरे ऊपर थोड़ी ना छूटा। तो मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र मेरा क्या कर लेगा? भैया कर्म चाहे जितने वेश बदल के किए जाए पर परिणाम उसी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। ये नहीं कि मुंह ढक के चोरी कर ले, काला कपड़ा डाल के जाए चोरी कराए तो दंड नहीं मिलेगा। अरे किसके ऊपर पर्दा करेंगे, कहाँ छुपाएंगे? उजली करनी कर ले भैया, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, पुण्य की नैया पार लगाता और पापी स्वयं डूब जाता। तो मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, सबकी लिखा पढ़ी का पूरा हिसाब वही खाता जमा है। किससे छुपाएंगे, कहाँ भागेंगे? ये निज रूप में गया और गलती करने के बाद बच्चे को सबसे पहले अपना ही घर याद आता है। तो ये सीधा भाग के गया अपने पिताजी के पास, यानी स्वर्ग लोक। स्वर्ग में पहुंचा, पिता ने कहा क्या हुआ, इतना भयभीत क्यों भाग के चला रहा है? अब बोल पड़ा, पिताजी रक्षा करो, मुझसे एक छोटी सी भूल हुई। बोली क्या छोटी सी भूल, बता तो सही। मैं हूं ना, मैं बेटा हूं, मैं देवराजेंद्र, तुम बताओ तो सही, कोई भी भूल हो मुझे बताओ। अब इसने कहा मैंने ना राम जी के बल के परीक्षण के लिए माँ वैदेही के चरणों में काग बन के चोट से प्रहार किया। अब राम जी का ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। जैसे इंद्रदेव ने सुना, जो अभी इंद्रदेव कह रहे थे हम है ना, अब बाबूजी चाहे जितने बड़े प्रधान हो जाएं, अब अगर फरमान प्रधानमंत्री का आ जाए तो ये प्रधान क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये कहाँ बचा लेंगे? फिर तो बाबूजी भी कहेंगे ना भैया तुम ही जेलो, नहीं तो हरे चक्कर में हमार प्रधानी भी। जैसे छुपना चाहा, ब्रह्मास्त्र को आता देखा, इंद्रदेव ने कहा तुरंत यहाँ से निकलो, नहीं तेरे चक्कर में ये स्वर्ग का सिंहासन भी जल के राख हो जाएगा, भागो यहाँ से। तुरंत बाहर निकाल दिया। अब तो जयंत ने अपने सिर पे हाथ रख लिया,
अरे काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी से द्रोह करने वाले को उनके अपने भी जीवन में बचा पाने वाले नहीं। ब्रह्मलोक गया कि पिताजी ने नहीं बचाया तो पितामह तो बचा ही लेंगे। अब पितामह के पास रक्षमाम पितामह मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तत्काल यहाँ से भागो, नहीं एक ही ब्रह्मास्त्र लगा है, दूसरा हम भी छोड़ने में देर नहीं करेंगे। वहां से भी फटकार लगा के भगाया। भगवान शंकर के पास पहुंचा, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, बचा लो प्रभु। लेकिन यहाँ पे भी भोले बाबा ने उसको तुरंत वहां से भगा दिया। अब ये भाग रहा है, भाग रहा है, और यही प्रभु की कृपा देखो भैया। जीव कितनी भी बड़ी गलती करके भाग रहा हो, पर प्रभु की कृपा क्या होती है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत की निगाह पड़ गई जीव पर। हमसे लाख अपराध बन जाएं, लेकिन अगर प्रभु की कृपा से संत से भेंट हो जाए तो समझ लीजिए फिर उद्धार होने में देर लगने वाली नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहूं, ये भगवान की ही कृपा है जो जयंत को संत मिले। अगर मारना होता तो प्रभु को इतना समय नहीं लगाना। तुम बाबूजी के पास जाओ, पितामह के पास जाओ, शंकर जी के पास जाओ। मारना तो है ही नहीं, ये तो समझाना है। और आज जब जयंत को नारद जी मिले, नारद जी ने कहा अरे ये देवराज का बेटा दौड़ लगा के कहाँ जा रहा है। तो नारद जी ने आवाज लगाई, ओ जयंत जरा इधर सुन तो सही। बोला हम नहीं आएंगे, आपको कोई बात करनी हो तो आप हमारे साथ भागना शुरू करो, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमेशा के लिए रुक ही जाएंगे। अब नारद जी महाराज भी जयंत के साथ ही साथ चल रहे हैं, क्योंकि रुक सकता नहीं। अब जब भाग रहा है, भाग रहा है, क्या हो गया, क्यों भाग रहा है। अरे महाराज देख नहीं रहे हो, मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। ब्रह्मास्त्र लगा, किसका ब्रह्मास्त्र है, किसने छोड़ा है, बताया। क्या बताऊं, मेरी ऐसी मति मारी गई, मैंने माँ वैदेही के चरणों में चोंच से प्रहार कर दिया और अब प्रभु ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भागते हुए जयंत का हाथ नारद जी ने पकड़ लिया और बोले अब चुपचाप यहीं खड़े रहना, कहीं भागने की जरूरत नहीं, खड़े हो। बोला महाराज आप क्या चाहते हो, हम जो एक आध घंटा जीने वाले हैं वो भी मर जाए जल्दी से, क्यों मुझे रोक लिया आपने, मुझे भागने दीजिए। 2 अंगुल मात्र की दूरी बची है, ये मुझे मार देगा। नारद जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये 2 अंगुल की दूरी कैसे बची है। बोला क्योंकि मैं इससे तेज भाग रहा हूँ। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख, तुझे सच में ऐसा लगता है तू ब्रह्मास्त्र से तेज भाग रहा है। हाँ नहीं तो ये 2 अंगुल की दूरी तब से क्यों बची है, इसलिए मूर्ख क्योंकि राम जी ने तो तेरा अपराध ले लिया है, पर जग जननी किशोरी ने तेरा अपराध नहीं लिया है। ये वही 2 अंगुल की दूरी है, क्योंकि माँ ने तुझे नहीं दोषी माना, इस कारण से 2 अंगुल बचा है। अगर वो मान लेती अब तक तुम मर चुका हो। अच्छा तुम, मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाहते हैं। नारद जी ने कहा मूर्ख, तूने जितनी बड़ी धृष्टता की है, तुझे क्या लगता है कौन बचाएगा तुझे। बोला हाँ महाराज ये तो हम देख के आ गए, हमें किसी ने भी बचाया नहीं। बोला और बचाएगा भी नहीं। क्यों नहीं बचाएगा नारद जी। अरे मूर्ख इसलिए नहीं बचाएगा क्योंकि दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, और जिसको राम मार दे उसे कौन बचाएगा, कौन बचाएगा तुझे, जरा विचार कर। अब जयंत के दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात, पर क्या करूं, भूल तो कर बैठा हूं, गलती तो हो गई है, अब मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा
अरे मूर्ख, जिसका अपराध किया है उसी के चरणों में जाकर पड़ जा। अरे चला गया तो मार दिया जाऊंगा। बोला तू ना जाके देख, अगर मरना होता तो अब तक तुझे मार दिया होता, और अगर अब भी नहीं जाएगा तो तेरे विनाश के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पर जाऊंगा तो राम जी पूछेंगे जरूर कि अब क्यों आया है, और क्रोध करेंगे मुझ पर। बोला यही तो उनका स्वभाव है पगले, जो तू समझ नहीं पाया है। अच्छा कहूंगा क्या, अगर कुछ पूछेंगे तो बोलूंगा क्या? बोल देना जो जो करने तू गया था। जयंत ने कहा गया तो था मैं उनका प्रभाव देखने के लिए, और अगर पूछेंगे तो क्या कहोगे? नारद जी ने ऐसा गुरु मंत्र दे के भेजा, तुरंत ये पहुंचा। हे प्रभु रक्ष माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो दीनानाथ, मेरी रक्षा करो दीनानाथ। कहते कहते जयंत पहुंचा। जैसे जयंत को अपने सामने देखा है, राघव जी अभी भी थोड़े थोड़े रोष में है, अभी भी रोष में है। चरणों में आकर अपना मस्तक रख दिया। अब काग बना है, अब काग को क्या पता क्या करना, इतनी उसमें समझ होती तो धृष्टता क्यों करता। उल्टा पलटा जैसे पाया ठाकुर जी के चरणों में पड़ गया। जैसे चरणों में पड़ा तो अब राम जी ने कहा इसको क्या दंड दिया जाए? वैदेही, इसने आपका अपराध किया, आप बताओ इसको क्या दंड दो? जैसे किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी ने कहा प्रभु छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा क्या? पैरों के रक्त की धारा अब तक रुकी नहीं है, इस दुष्ट ने चरणों के मांस तक का भक्षण कर लिया। इसने ये नहीं सोचा कि ये जगजननी है। आप कहती हो कि क्षमा कर दूं, माफ कर दूं? हाँ हाँ प्रभु माफ कर दीजिए। छोटा सा बच्चा पय पान करते समय कितनी बार माँ को चोट पहुंचा देता है, पर माँ उसे दूध पिलाना बंद थोड़ी ना कर देती, उसे गोद से अलग थोड़ी ना फेंक देती है। वो तो तब भी उसका उदर पोषण करती है ना। और इस बच्चे की इतनी सी गलती पे मैं इसे मृत्युदंड की सजा दे दूं? नहीं नहीं रघुनंदन, ऐसा तो नहीं मेरे सामने हो सकता है। मही जा तब चौक पड़ी छन में, कवि भैरव चोच गड़ा चरणों में। सब लोक सशोक जयंत फिरा, ना मिला अवलंब गिरा चरणों में। नाथ क्षमा इसको करिए, इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मेरी मैया अपने चोट को भूल गई और रघुनाथ जी के निकट देख रही हैं कि हे प्रभु अब क्षमा करो। और काग बार बार कहता है नाथ भूल हो गई, अपराध हो गई। राम जी ने कहा आया क्यों था तू? इसने कहा प्रभाव देखना चाहता था, जिमी पिपील का सागर था, मैं आपका बल देखना चाहता था, प्रभाव देखने की इच्छा थी। राम जी ने कहा प्रभाव दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बोला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित प्रभाव प्रभु, मैं ही मूर्ख था जो न समझ सका। अच्छा जब तुमने प्रभाव देख लिया है तो दोबारा क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु पहली बार आया था, आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूजी बार आया हूँ क्योंकि आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ।